पता है देवरानी जी, जो इसके पहले देवर जी के लिए रिश्ता आया था ना, वो मेरी मौसी के लड़की का था। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, उन लोग तो 10-15 लाख रुपए नगद देने के लिए तैयार थे और 10-15 किलो सोना भी। पर पता नहीं देवर जी को आप में क्या अच्छा लगा, जो कि आपके यहाँ से कुछ आया भी नहीं। लेकिन अब किस्मत को क्या ही कह सकते हैं, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। क्यों जी? सासू माँ जी कह रही थी कि तुम्हारी शादी में जितने पैसे मिले थे सब खत्म हो गए। अरे कम से कम बोला होता 15-20 करोड़ दे, ये क्या 10-15 लाख उठा के लेके आ गई। दीदी औकात के हिसाब से ही देंगे ना, औकात तो आपकी 2 कौड़ी की नहीं है, आए बड़ी 15-20 करोड़ लेने की। बक, मुझे तुम लोग से बात ही नहीं करना है, भिखारी लोग। दीदी आपको लगता है कि मुझे लगता है, पर जो मुझे लगता है ना, मुझे सच में लगता है। देखो देवरानी जी, मैं ना कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। अरे देवरानी जी, कहाँ जा रही हो? आप ना मेरी जेठानी हो तो जेठानी बन के रहो, मेरी दूसरी सास बनने की कोशिश मत करो। भाग। ये क्या किया तूने? क्या किया मैंने? तूने मेरे बहन पे हाथ कैसे उठाया? अब क्या करती, ऑडियंस की डिमांड थी, हाथ तो उठाना पड़ेगा ना। अगर दोबारा तूने मेरी बहन पे हाथ उठाया ना, फिर देख लेना। आप न्यूज नहीं देखते हो क्या? उस औरत ने कैसे अपने पति को काट के ड्रम में भर दिया था। बेचारा पति कितना तड़पा होगा ना। एक औरत अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, बेचारा पति। और एक औरत ने तो अपनी सास को ही मार डाला क्योंकि पति सास के कहने पे चलता था। आपको तो डरना चाहिए मुझसे, कहीं मैंने ऐसा आपके साथ कर दिया तो। तेरी तो उफ, सॉरी, जलन हो रही है। बेचारा बहुत जलन हो रहा है। ऐसे ही मुझे भी हो रही थी जब उस औरत को तुम इस घर में लेकर आए थे मेरे सामने। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट भेजें। हेलो भाई। क्या हुआ बहन, तू इतनी परेशान क्यों है? मेरी ना तेरे जीजू के साथ लड़ाई हो गई है, प्लीज तू जल्दी आ जा और मुझे यहाँ से ले जा। चल तू टेंशन मत ले, मैं अभी आता हूँ। नहीं रहना है मुझे तुम्हारे साथ, कर दिया है मैंने अपने भाई को फोन, आता ही होगा मुझे लेने। हाँ कोई बात नहीं, डरता नहीं हूँ मैं तेरे भाई से। भाई जीजू आप चलो मेरे साथ। अरे मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि ये औरत आपको चैन से जीने नहीं देगी। आप चलो मेरे साथ जीजू, चलो। देवरानी जी, तुम्हारी शादी को 10 दिन हो गए, अब तो चल के कुछ बना लो। देखो जेठानी जी, मैंने आपको शादी से पहले ही कहा था कि मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता है। आपने कहा था हेल्प कर देना, हेल्प तो मैं कर दूंगी, लेकिन बनाना तो आपको ही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सासू माँ से बात करो, मैं मीट रखने को रेडी हूँ। इतना तो कमाती हूँ कि मीट का पैसा दे सकती हूँ। अच्छा ठीक है देवरानी जी, मैं सासू माँ जी से बात करूंगी। अरे देवरानी जी, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो यार, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, कम से कम तुम 5:30 बजे उठ जाया करो। नहीं दीदी, मैं 5:30 बजे तो नहीं उठ पाऊंगी, बहुत ज्यादा हो पाया तो मैं 8 बजे उठ जाऊंगी, वो मेरे लिए ठीक है। और अगर आपके बोलने पे मैं 5:30 बजे उठ भी जाऊँ तो मैं ये कितना दिन कर पाऊंगी? ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीने, फिर उसके बाद तो मैं नॉर्मल हो जाऊंगी। इसलिए अच्छा होगा जो चल रहा है चलने दो। हाँ बात तो तुम सही कह रही हो। ठीक है, तुम्हें जब उठना उठो। अरे दीदी क्या हुआ? वो अपने मायके जाने की परमिशन मांगी थी सासू माँ से, उन्होंने मना कर दिया। दीदी मायके जाने के लिए कोई परमिशन लेता है क्या? एक काम करो, आप जाके आओ, यहाँ जो होगा बाद में देखेंगे। हाँ तुम सही कह रही हो। मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें सब किया में, अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। माँ जी सुन, इस बार मुझे लड़का ही चाहिए, अगर लड़की होगी ना तो बच्चा गिरवा देना। सुन, ये तेरा फोन बज रहा है, किसका फोन है? माँ जी डॉक्टर है। फोन उठा और स्पीकर पे रख। हेलो, मैं डॉक्टर पूनम बोल रही हूँ। बधाई हो कृति जी, आपके घर एक बेबी नहीं 2 बेबी आने वाले, एक बेबी गर्ल एक बेबी बॉय। सो कृति जी आप अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। बहू तू अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना, खाने पीने में कोई कसर मत छोड़ना। मैं अभी फोन करके तेरे लिए काजू बादाम मंगवा देती हूँ। मैं तेरे लिए आज ही सौंठ के लड्डू बनाऊंगी, वो भी अपने हाथों से।